तो सिराजुद्दौला परेशान था। अब इसी की फायदा उठाया सब अंग्रेज। सिराजुद्दौला के इस आंतरिक कला का फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने बंगाल में सिराजुद्दौला से तो पहले कहा कि भाई हम छोटा से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने किला बनवाने लगा। तो ये बताइए कि आप अगर किसी को कहीं जाइए, जैसे लॉज लेके आप पटना में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ कुछ काम कर सकते हैं। एगो टेबल खरीद के लेते आइए, कुर्सी लगा के पढ़ने लगी कि अंदरवा एगो दीवार उठा लेंगे, कहेंगे इधर से थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसे दीवार उठा लेते हैं। मार मारेगा कि नहीं मारेगा आपको? कि घरे से लेके आए तुम यहाँ से दीवार उठा गए यहाँ पे, आप कहेंगे जमीन ठीक नहीं लग रहा है, तुड़वा दो इसको, टाइल्स चेंज करा रहे हैं। पिटाना चालू होगा कि नहीं होगा? यही किया सब अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ आया सब व्यापार करने के लिए, किला बनवाने लगा। सब कहा कि रे तुम व्यापार कर, इतना मोटा दीवार का किला क्यों बनवा रहा है? तो फोर्ट विलियम बनाने, फोर्ट मतलब किला, विलियम का किला, फोर्ट विलियम का निर्माण करने लगे सब अंग्रेज। सिराजुद्दौला मना किया। तो जो उसका रोजर ड्रेक जो था इंजीनियर, जो इंचार्ज था किला का, उसने थोड़ा देर एक दो दिन रुक गया, फिर ज्यादा मजदूर बुला के काम तेजी से कराने लगा। फिर सूचना मिला किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वही भारतीय लोग, आओ देखाना था, सुधर ले आ, सेना की एक टुकड़ी किया, चढ़ गया कहाँ पे? फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम कलकत्ता में बना रहे थे लोग। फोर्ट विलियम के किला पे चढ़ाई कर दिया, और जितने अंग्रेज मिले सब वहां पे ना, सबको बंदी बना लिया। ले चल, चट्टा कहीं का मना करते हैं, तुमको समझ में नहीं आता, किला बनाएंगे, चल यहाँ पे। जो इंडियन मजदूर थे वो तो भाग गए, कहीं कि हमरा का काम है, तो मजदूरी कर रहे हैं, और क्या है सब। अंग्रेजों ने कहा इन सबको पकड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, जितना छीलल मुर्गा दिख रहा है सबको पकड़ लो। अंग्रेजों को पकड़ा लिया सिराजुद्दौला, और लेके आए सब। एक छोटा सा कमरा में 146 लोग को भर दिया। समझ में गया? जिस कमरा की कैपेसिटी 20 लोगों की थी, उसमें कितना लोगों भरा है? 146 लोगों को भर दिया। एकदम हालत खराब हो गया 146 लोग को, अब भर दिया एकदम। वो सब बेचारा गर्मी से परेशान, एकदम जगह ही नहीं था जाने का, एकदम जगह नहीं था। तो लाठी लेके ऐसे और कूचते थे सब ऐसे, जगह बनता था एगो को ढकेलते थे सब। दरवाजा बंद करके ऊपर एगो ढक्कन था, ऊपर क्या था? ढक्कन। ढक्कनवा हटा के कहा इधरों से 2-3 गो हट जाएगा सर, लाठी डाल के जगह बनाया, डाल इसमें। 146 लोग को किसमें डाल दिया? छोटे से कमरा में डाल दिया यहाँ पर। उसी में एगो इतिहासकार घेरा गया था, हॉर्नबिल इतिहासकार। हॉर्न, वो बेचारा इतिहास लिखने आया था, वो पकड़ा गया था। वो चिल्लाते रह गया हम इतिहासकार है, हम हिस्टोरियन, चिल्लाते रह गया वो बेचारा। कहा गए इकुली कौन सी होता है? आमी छोड़बो ना मंजुलिका, आमी जे तो मार, पकड़ के उसको भी डाल दिया। तो उसको सुबह जब खोला गया तो इसमें से 123 गो मर गया सब। बाकी खाली 23 गो जिंदा था सब। अब मरा सब कह को? 123 मर गया सब। यहाँ इतिहासकार को सबसे बाद में डाला था ना, ढकनवे के पास मुंह लगा के सूंघ रहा था, बच गया। वो इतिहासकार भागा यहाँ से सीधे इंग्लैंड। कहा कि बाप रे बाप, भागो यहाँ से, बहुत खतरनाक है, सभी बंगाली से मार डालेगा सब हमको। भागा वहां से इंग्लैंड, और वहां पे बताया ऐसा ऐसा कांड हो गया महाराज। तो पूरा मतलब काल कोठरी में डाल के एकदम, हम लोग को मुर्गा उतना खराब नहीं रहता है, मुर्गा मुर्गी कैसे रखा जाता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तब अंग्रेजों ने आदेश दिया यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बोला? क्लाइव को। कहा गया जाओ यहाँ से, कहां से? मद्रास से। मद्रास से कुछ सेना की टुकड़ी ले जाओ और सिराजुद्दौला को मार के आओ। इसने गया, सेना ले आ, कहा कौन है रे सिराजुद्दौला? देखा करी तुरी का, इसके पास तो 2 लाख की फौज है। गुड मॉर्निंग सन, मिलने आए थे हम आपसे। अंग्रेज तुरंत पलट गया, कहा यार सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक है, अभी हमरो डाल देगा कोनो छोट बर्तन वर्तन में, डाल के रात भर रख देगा हमको। जब 146 लोग को कमरा में रखा तो इनके बाल्टी में रख देगा। तो रॉबर्ट क्लाइव कहा कि यार इसको हराना बहुत मुश्किल है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भारत के लोगों को हराना मुश्किल है, लेकिन पैसा पे तोड़ लेना बहुत आसान है। ये शुरुआत से भारत में रहा है, आज से नहीं है, महाभारत काल से। जब आप देखिए बाली कैसे गया जानकारी लीक करने से,
रावण कैसे गया? जानकारी लीक करने से। महाभारत में देखिएगा बहुत ही इधर जानकारियां वगैरह इधर उधर। इधर देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद, तो कहा भारत में इस सब की कोई कमी नहीं है। उसने सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री को मिला लिया। पैसा से पहले से विवाद चल रहा था। घसीटी बेगम से सूचना लीक करा लिया। नाम गजब रखी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। और उसने कहा कि इसके सेनापति कौन है, तो सिराजुद्दौला जो था, कौन था? सिराजुद्दौला। राजा कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका जो, ये तो राजा हो गया, सिराजुद्दौला क्या हो गया? राजा। इसका सेनापति था मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर को मिला लिया। कहा कि एक काम करो मीर जाफर, कितना दिन तुम सेनापति रहेगा? हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जीतने दो हमें। हम तो इंग्लैंड से आए हैं, यहां शासन करने तो आए नहीं है, व्यापार करने आए हैं। लेकिन हम इसको हटा देंगे और तुमको नवाब बना देंगे यहाँ का। बनेगा? तो शुरुआत से भारत की हर एक कहानी ऐसे ही है। राजा बनने के लिए हर आदमी का, पूरी बाहुबली मूवी देखिएगा, क्या है? राजा भल्लाल देव बनना चाहता है, यही ना। भारत का आदमी महत्वाकांक्षी होता है। आप उसको जिस जगह पे दीजिएगा उस जगह पे वो काम उतना करे ना करे, लेकिन सोचेगा एकदम टॉप पे कैसे बने। समझ में? ये समस्या थी। तो उसने, मीर जाफर ने कहा कि बहुत अच्छा ऑफर है ये, हम एकदम तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। तो मीर जाफर अंदर अंदर मिल गया और लड़ाई शुरू हुई, प्लासी की युद्ध। कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? 1757। कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई। बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी जगह है, प्लासी नामक जगह, दिल्ली, हाँ, हुगली नदी के पास। तो हुगली नदी भागीरथी नदी शाखा है वहां पे। गंगा नदी जो है ना, उसको बंगाल में क्या कहा जाता है? भागीरथी। भागीरथी। और वहीं उसी की एक शाखा है हुगली। क्या नाम है? हुगली। और वहां जगह है प्लासी, वहीं पे लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई। मीर सिराजुद्दौला एकदम कॉन्फिडेंस थे कि युद्ध हम क्या करेंगे? जीतेंगे। और मीर जाफर भी पूरी तैयारी के साथ आया था। और बीच में ही कहा ना सिराजुद्दौला से कि इतना बड़ा हम लोग की सेना है भाई, 5000 अंग्रेजों की फौज को लड़ने के लिए आप जाइएगा, बेइज्जती होगा आपका। आप जाइए, घर जाइए, हम अभी इन सबको मार के आ रहे हैं। लौटा दिए किसको? सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों को इशारा कर दिया कि लौट गए हैं। रास्ते में मार दिया गया किसको? सिराजुद्दौला। और मीर जाफर अपनी सेना को लेके खड़ा रहा। मीर जाफर अपनी सेना को लेके खड़ा रहा। अंग्रेज मार दिए सब। जो जो सिराजुद्दौला का वफादार था, मीर जाफर देखा कि हम चुपचाप सरेंडर कर देंगे तो पूरी सेना में कोई ना कोई होगा जो किसका वफादार होगा। आज नहीं इंटरनेट है कि तुरंत पता चल जाता है कि मरा गया, तो 2 दिन बाद पता चलेगा कि सिराजुद्दौला मरा गया। तो युद्ध में ये अपनी जितने भी वफादार सैनिक थे उनको लेके साइड में खड़ा रहा। और जो सिराजुद्दौला के सैनिक थे जो रियल में वफादार थे, वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते मरा गए। उन्हें सबसे खराब हथियार दिया, क्योंकि सेनापति यही था यहाँ पर। और उनको पहले लोकेशन बता दिया किस साइड में इनको लगाएंगे यहाँ पे। अब मार दिया, एक तीर से 3-4 निशाना कर लिया मीर जाफरो। एक तो इनको मार दिया और इनके वफादार लोग को युद्ध में। युद्ध के बाद जो तय शर्त थी, नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर